गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा ये आज की वर्कशीट है आपकी, वर्कशीट नंबर 17। आज 17 तारीख की ये वर्कशीट है। हम लोग भूगोल पढ़ रहे थे, भूगोल में संसाधन हम पढ़ रहे थे। अब संसाधनों को हम थोड़ा और आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी हो सके, उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। तो जो भी संसाधन आपके पास है, चाहे जल है, चाहे पेट्रोल है, चाहे खनिज है, जो भी संसाधन आपके पास हैं, आप उनको ऐसे इस्तेमाल करें कि वो आपकी ज़रूरत को पूरी कर दे और साथ ही आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी बचा रहे। अर्थात आप उसका ऐसा उपयोग, अंधाधुंध उपयोग ना करें कि आने वाली पीढ़ी जो है वो उसको वापस बैलगाड़ी में सफ़र करना पड़े। ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधन उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है। अब संसाधनों का इस तरीके से प्लानिंग करना, इस तरीके की तकनीक इस्तेमाल करना कि वो आज की पीढ़ी की भी आवश्यकताएं पूरी कर दे और भविष्य की आवश्यकताएं भी भविष्य के लिए भी सुरक्षित रहे, उसे कहते हैं संसाधन नियोजन या संसाधनों का प्लानिंग। दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, दोनों में आप अलग अलग इसको लिखेंगे। 1992 में ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन हुआ, जिसमें एक एजेंडा पारित किया गया जिसे कहा गया एजेंडा 21। एजेंडा अर्थ है कि एक प्रस्ताव, एक 21 बातों का एक प्रस्ताव पारित किया गया। और उसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जिसमें सबके समान हित हो, सबकी आवश्यकताएं पूरी हों और सभी इस चीज़ की जिम्मेदारी ले, ठीक है, और विश्व सहयोग करें, जिसके द्वारा हम गरीबी और रोगों को हटा सकें। महात्मा गांधी ने कहा था, हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सब कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है, पीटी भरने के लिए नहीं। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आ रखा है कि इसका अर्थ समझाइए। तो इसका अर्थ ये है कि प्रकृति ने हमें पर्याप्त मात्रा में इतने संसाधन दिए हैं कि आपकी आवश्यकताएं, आज की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएं और भविष्य के लिए भी वो बचे रहेंगे अगर आप उनका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करेंगे। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम ये समझते हैं कि घर में जब घर की लेडी जब खाना बनाते हैं तो जो व्यक्ति बाहर है, तो जब वो खाना बांटते हैं तो वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि सबको बराबर मिल भी जाए और जो व्यक्ति अभी आया नहीं है उसके लिए भी वो बचा रहे, है ना। तो ये प्लानिंग होती है ना कि किस तरीके से कोई चीज़ सब में बांटी जाए कि सबको भी मिल जाए और जो अभी घर में नहीं है उसके लिए भी बची रहे। यही है संसाधनों का कि सबको मिल जाए जिसको जितनी आवश्यकता है और उसका वेस्टेज ना हो, कोई वेस्ट ना करे, ताकि जो घर पर नहीं है मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो सुरक्षित रह सके। यही है हमारा सतत पोषणीय विकास और इसी सतत पोषणीय विकास के लिए हमें करना होता है संसाधन नियोजन। अब आगे देखते हैं। हाँ, ये इसमें थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करेंगे आप कि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है जिससे हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। पेट्रोल है, खनिज है, हवा, पानी सब शुद्ध दे रखा है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका संसाधन नियोजन के द्वारा उचित उपयोग करें। अगर हम लालच करेंगे, मान लीजिए आपने पेड़ अंधाधुंध काटे, तो प्रकृति हमें उसका उल्टा देती है, हमें उसका विनाश जो है वो भुगतना पड़ता है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसमें से इसी पैरा में से आपके 3-4 क्वेश्चंस बन गए हैं। जैसे पहला है सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं, संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं। दूसरा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, किसी के लालच के लिए नहीं। इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, ये आपने उदाहरण देके समझाना है। दूसरा, कौन से ब्राज़ील के कौन से शहर में हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था, 1992 में हुआ था। ठीक है। एजेंडा 21 मतलब 21 बातों का एक एजेंडा पास किया गया था जिसमें सभी देशों को जिम्मेदारी दी गई थी कि सभी लोग इसमें जिम्मेदारी लेंगे और अपने अपने देश में आप इस एजेंडा 21 को लागू करेंगे। देखिए, अब सबसे पहला हमारा जैसे भूमि है। भूमि किस किस काम आता है?
वन के लिए, वन सारे भूमि में ही हैं। कृषि के लिए, ठीक है, पट्टी भूमि अर्थात कृषि योग्य भूमि और अन्य भूमि, और उसमें भी आप कितना बोया गया क्षेत्र है, आपको इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना, आपको इतना याद रखना है कि भूमि का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए किया जाता है। और इम्पॉर्टेंट क्या याद रखना है, भूमि के निम्नीकरण के क्या कारण हैं, मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या कारण है कि भूमि का आजकल निम्नीकरण हो रहा है, मतलब डिग्रेड हो रहा है। डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है? सबसे पहला है खनन। हमने भूमि को इतना खोद दिया है जिसके कारण भूमि जो है वो खराब हो जाती है, उसका निम्नीकरण होता है। कभी हम खनिजों के लिए खोदते हैं, उसको खुला छोड़ देते हैं, कभी और कामों के लिए खोदते हैं और फिर उसको रिपेयर नहीं करते हैं। दूसरा अतिचारण, पशुओं के बहुत अधिक चरने के कारण भी भूमि का निम्नीकरण होता है, भूमि खराब हो जाती है। अति सिंचाई, जब आप भूमि की बहुत सिंचाई करते हैं, ज़्यादा मात्रा में पानी डालते हैं, तो भूमि में जितने मिनरल्स हैं सारे बहकर पानी के साथ बह जाते हैं। औद्योगिक प्रदूषण, जब उद्योगों में कोई काम होता है, वो उसका जो जितना भी प्रदूषित चीज़ें होती हैं सब भूमि में मिल जाती हैं और भूमि की जो उर्वरता है, भूमि का जो उर्वरतापन है उसको नष्ट कर देते हैं। वनों उन्मूलन, अर्थात वनों के उन्मूलन से, वनों के खात्मे से, जब वन काटे जाते हैं तो क्या होता है, उसकी जो भूमि होती है वो डिग्रेड होती है, उसका निम्नीकरण होता है, भूमि की ऊपरी परत जो है वो पानी से बह जाती है। अब इसी क्वेश्चन में आपका दूसरा क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है कि भूमि को बचाने के लिए आप क्या करेंगे, कंजर्वेशन के लिए, भूमि संरक्षण के लिए आप क्या करेंगे। तो जितने भी भूमि निम्नीकरण के कारण हैं आप इनको ठीक कर दीजिए, खनन को कम कीजिए, आवश्यकता अनुसार खनन कीजिए, जहाँ खनन किया गया है उस ज़मीन को ढकिए, अतिचारण को रोकिए, एक स्पेशल जगह बनाइए जहाँ पर पशु चरते हैं, या फिर जो भूमि किसी योग्य नहीं है वहाँ पर पशुओं को चरने के लिए जगह बनाइए, अति सिंचाई पर रोक लगाइए, औद्योगिक प्रदूषण को रोकिए जिसके कारण भूमि का डिग्रेड होता है, और वनों उन्मूलन, जो वनों को काटे जा रहे हैं तो वनों के वृक्षारोपण पर जोर दीजिए, लोगों को प्रोत्साहित कीजिए कि लोग वृक्षों को लगाएं। ठीक है, अब आपके पास ये क्वेश्चन है, औद्योगिक प्रदूषण निम्नीकरण को लिए किस प्रकार उत्तरदायी है। आपको बताना है किस प्रकार से प्रदूषण जो है वो भूमि का निम्नीकरण करता है। आप यही एग्जांपल देंगे, फैक्ट्री का जो मलबा है, कचरा है, सब भूमि पर बिखरा रहता है, उसके जो केमिकल्स होते हैं वो भूमि में मिल जाते हैं, भूमि को ख़राब कर देते हैं, भूमि में धीरे धीरे उनके अंदर नीचे रिसाव हो जाता है, भूमि उनको सूख लेती है और भूमि जो है वो ख़राब हो जाती है। संसाधन नियोजन अभी आपको मैंने बताया। एजेंडा 21 के क्या उद्देश्य था ऊपर अभी बताया, गरीबी हटाना, विश्व शांति बढ़ाना, सहयोग बढ़ाना, रोगों को बढ़ाना, ऊपर रोगों को हटाना। और ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, ये कथन आपको सतत पोषणीय विकास के संदर्भ में बताना है कि यह पृथ्वी हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, अपितु यह हमें आने वाली पीढ़ी से उधार ले रखी है। मतलब जिस भूमि पर आप रह रहे हो यह आपको आपके पूर्वजों ने नहीं दी, बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ी ने आपको दे रखी है उधार, कि आप हमने आपको उधार दे रखी है और आप हम इसको लौटाएंगे, जिससे हमें उन्हें लौटाना है। आपको इसके संदर्भ में सतत पोषणीय विकास का महत्व बताना है। तो सतत पोषणीय विकास के बारे में जितनी चीज़ें सारी लिखी हैं, अपनी बुक भी खोलेंगे, बुक में सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत दे रखे हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं, वो लिखने हैं, और जितना इसमें है वो करना है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट है।